Now we go to The Zero Limits by Dr. Joe Vitale, Dr. Hewlin, and by Dr. Joe Vitale. All right, so we'll start. Manish ji, void से शुरू करेंगे. Right. Good morning, ma'am. Good morning. I am void. I am the foundation of self-identity and the cosmos. I am where inspirations spring forth from divine intelligence, the infinite. Memories replaying in the subconscious mind displace me but do not destroy me, precluding the inflow of inspiration from divine intelligence. तो हमको ये जो जीरो स्टेट में बोलते हैं, वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली, है ना, जहां पे कुछ भी नहीं है. तो वॉइड में इतनी सुंदरता के साथ डॉक्टर जो वाइटाले ने समझाया है, जो उनकी समझ आई है डॉक्टर ह्यूलन से, और वो कह रहे हैं वॉइड का मतलब होता है जहां से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी कि वहां से जैसे वोल्केनो निकलता है ना क्रेटर से, तो वो इंस्पिरेशन डिवाइन एनर्जी वहां पे आती है जहां पे हम वॉइड को क्रिएट करते हैं. और हम कैसे करते हैं? 4 स्टेटमेंट्स यूज करके, क्लियरिंग और क्लीनिंग करके. जैसे जैसे हमारी क्लियरिंग एंड क्लीनिंग होती रहती है, हमारी नेगेटिव एनर्जी अपना रूप बदलती रहती है और डिवाइन एनर्जीज में परिवर्तित होती रहती हैं. और अब हमको अपनी बाहरी दुनिया में हमारे अंदरूनी चेंजेस का इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे ये बहुत सुंदरता के साथ यहाँ पे समझाया हुआ है कि वॉइड को कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही आप खालीपन क्रिएट करते हो, जैसे आपने क्लीनिंग करी, आपने आज 1000 बार बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू, या आपने सिर्फ बोला थैंक यू, आई लव यू 1000 बार, तो आप में अंदर बहुत आप खालिज बने, बहुत खालीपन आया, बहुत वॉइड क्रिएट हुआ, वो स्पेस क्रिएट हुआ. जैसे ही स्पेस क्रिएट हुआ वैसे ही डिवाइन एनर्जी उसको रिप्लेस कर लेती है, बिकॉज ये शब्द हमारी प्रेयर होते हैं, पेटिशन होता है. और जैसे ही हमने वो खालीपन जो है उसमें डिविनिटी स्टेप इन करती है और आपके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. ये इसका मतलब है. हाँ जी. Infinite. I am infinite, divine intelligence. Inspirations flow like fragile roses from me into the void of self-identity, easily displaced by the thorns of memories. इन्फिनिट का मतलब ये होता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. फाइनाइट वो होता है जो काउंटेबल है, जैसे स्टार्स इन द स्काई इनफाइनाइट है, डस्ट पार्टिकल्स ऑन द सी बीच इनफाइनाइट होती हैं. वैसे ही इन्फिनिटी का मतलब हमारी ग्रोथ का, हमारा प्रोग्रेस का, हमारी खुशियों की कोई सीमा ही नहीं है. इन्फिनिट मीन्स अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं होता. आप कभी उसको काउंट नहीं कर सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते. वो इतना सारा है, जैसे समुद्र है. आप कितने गैलन्स ऑफ पानी को काउंट करोगे? वो इन्फिनिट होता है उसमें पानी. तो दैट इज व्हाट. सो वही इन्फिनिटी हमारे अंदर है. इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिट पावर है, इन्फिनिट लव है, इन्फिनिट ऑप्शंस है हमारे पास जीवन में. लेकिन उनको टैप इन हमको करना पड़ेगा 4 फ्रेजेस या सिर्फ आई लव यू की एनर्जी को अपने अंदर सैचुरेट करके लगातार इंसेजेंटली बार बार बोला गया है. इंसेजेंटली का मतलब होता है बिना रुके ये चीज. हाँ जी. Inspiration. I am inspiration. I am a creation of infinite, of divine intelligence. I manifest from the void into the subconscious mind. I am experienced as a brand new occurrence. इंस्पिरेशन मीन्स एक नई चीज जो हमारे अंदर आई है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ क्रिएशन से, पॉइंट ऑफ क्रिएशन मीन्स जब इंसान धरती पे आया तब से लेके आज के इस जन्म तक की मेमोरीज और इस जन्म तक की यादें, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है ना. आज से 500 साल भी अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस हुआ था, हम इंसान के रूप में पैदा हुए थे या अगर जानवर के रूप में भी हुए थे, पता नहीं है. कहते हैं ना कि बहुत सालों तक हम, बहुत जन्मों तक हम ट्रीज एंड लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये कुछ ना कुछ होते हैं, उसके बाद हमारी इंसानी रूप में होता है. तो हमारी वो सारी पॉइंट ऑफ क्रिएशन से लेके आज तक हमारी वो मेमोरीज हमारे अंदर है. तो इंस्पिरेशन अपना एक न्यूनेस लेके आएगी हमारे अंदर, जो चीज हमने कभी सोची नहीं, देखी नहीं, सुनी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं की है ना, ऐसी चीजें. क्योंकि वो इंस्पिरेशन अभी तक आई नहीं थी, हमको पता ही नहीं था कि हमें कैसे ट्रांसम्यूट करना है इस एनर्जी को और अपने सबकॉन्शियस में घुस के प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे करना है. क्लियरिंग टूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब हमने शब्द अभी तक पढ़े हैं.
इस प्रैक्टिस के बारे में, 4 फ्रेजेस के बारे में, है ना, अब हमको पता लग रहा है कि ये जो इंस्पिरेशन है ये ब्रांड न्यू अकरेंस है हमारे जीवन की, है ना, ब्रांड न्यू अकरेंस है, मतलब एक ऐसी चीज ऐसी होनी जो बिल्कुल नई है हमारे लिए, और जो हमारे उस वॉइड जो हमने क्रिएट किया, वो खालीपन जो क्रिएट किया सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने का, प्यूरिफाई करने का, वहां पे ये इंस्पिरेशन आ गया है। और इंस्पिरेशन से जब हम कोई काम करेंगे तो वो सक्सेसफुल जरूर होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मेमोरी से नहीं आ रहा होता है। हाँ जी। Memory. I am a memory. I am a record in the subconscious mind of a past experience. When triggered, I replay past experiences. या तो अगर 100 साल पहले भी कुछ हुआ होता है, किसी से आपने उधारी ली है, या आपके परिवार में किसी को पैसे बोरो करने पड़े थे और वो वापस नहीं लौटा पाए थे, तो वो एक याद बन के, एक नेगेटिव मेमोरी बन के आज भी हमारे अवचेतन मन में बहुत एक्टिव है, और वो बार बार रिप्ले हो रही है, जहां पे आप अपना बेस्ट कर रहे हो लेकिन उस हिसाब से आपके पास पैसे नहीं आ रहे, है ना, आप बेस्ट कर रहे हो, बट आई एम डूइंग सो मच एफर्ट, आई एम डूइंग सो मच वर्क, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग सो मच मनी, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी जिंदगी में स्ट्रगल है, क्यों सबका अप्रेजल 8% हुआ और मेरा 3% हुआ, सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने ही की थी, मैं तो टाइम से ऑफिस आता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी वजह ये होता है मेमोरी। हमको पता नहीं है कि वो वाली मेमोरी 500 साल पहले बहुत स्ट्रांगली आप उससे इमोशनली अफेक्टेड हो गए थे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने किसी से उधार लिया था और उन्होंने उनको लौटाया नहीं था, और वो पर्सन बहुत ट्रबल कर रहा था आपके पेरेंट्स को, और आप बहुत इमोशनलाइज कर रहे थे उस वाले एक्सपीरियंस को। तो इस जन्म में भी वो मेमोरी रिप्ले हो रही है बार बार, जब पैसे आपको पूरे नहीं पड़ रहे। अगर आपका आ भी रहा है पैसा तो वो खर्चा उसके पहले ही खड़ा होता है ना, तो इस तरह से वो सब मेमोरी से ही आ रहा है, तो ये इसको बोला जाता है पुरानी मेमोरीज। हाँ जी। Problem. I am a problem. I am a memory replaying a past experience again in the subconscious mind. या आई एम अ प्रॉब्लम। जो भी इश्यू हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम सबके जीवन में होती है, ऑल्दो हम उसको प्रॉब्लम की तरह देखते नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली एक इम्पेडिमेंट, एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट बन के रहती है हमें और हमारी सपनों तक के जीवन में ले जाने के लिए। तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो उस मेमोरी से आ रही है, जो शायद सबकॉन्शियस माइंड में कहीं डीपली दबी हुई है, जो हमको पता ही नहीं है कि हमने क्या ऐसा किया था जिसके कारण आज हमको ये वाला स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। सो वो मेमोरी ही है, और मेमोरी को क्लीन करना तो हमको आता ही है। हाँ जी। Experience. I am experience. I am the effect of memories replaying or inspirations in the subconscious mind. या एक्सपीरियंस मीन्स मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं मेरे जीवन में क्या चल रहा है, हेल्थ के एरिया में क्या चल रहा है, रिश्ते के एरिया में क्या चल रहा है, क्या मैं अपना घर बना पाई हूँ, क्या मैं वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही हूँ, नहीं हो रहे हैं तो क्या मेरे एक्सपीरियंसेस है ना, जो मेरे जीवन में चल रहे हैं, ये ही आपके मेमोरीज से आ रहा है। या Operating system. I am the operating system. I operate self identity with void, inspiration, and memory. या तो हमको मेमोरी को क्लीन करके वॉइड क्रिएट करना है, जिसको खालीपन बोलते हैं, और उस खालीपन में दैवीय शक्तियां, इन डिवाइन इंस्पिरेशन आने लग जाती है, और हमारी लाइफ में अब वो ऑपरेट होगी। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम या तो मेमोरी से चल रहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे अच्छे नहीं थे, या फिर वो इंस्पिरेशन से चल रहा है, कुछ उस पावर से चल रहा है जो डिवाइन पावर है, जिनको हम गॉड बोलते हैं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलते हैं, वहां से। Ho'oponopo. I am Ho'oponopo. I am an ancient Hawaiian problem solving process updated for today's use by Morna Nalamako Simeona, Kahuna Lapau, recognized as a living treasure of Hawaii in 1983. I am composed of 3 elements: repentance, forgiveness, and transmutation. I am a petition initiated by the conscious mind to divine intelligence to void memories to re-establish self-identity. I begin in the conscious mind. Yeah, so this is how much we will read today. Thank you, Manishji, for reading such an important content and so nicely. Thank you so much for giving your voice to us, and God bless Thank you you very much, always. ma'am. And you become the biggest automobile creator, and that you enjoy them as well. Thank you very much, ma'am. या सो होपोनोपोनो के बारे में जो मोना सिमियोना ने, वो काहुना थी,
कीपर ऑफ द सीक्रेट बोलते हैं, बट सबसे विजडम वाला इंसान, और जब वो एक्चुअली 3 साल की थी तो उनको एक डिवाइन पावर आ गई थी और वो उनको पता लग गया था बाद में, क्योंकि उनका पर्पस जीवन में यही था कि उनको पूरे मतलब लाइफ को एनलाइटन करना है, सारे लोगों को। और शी वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस प्रेयर जो होपोनोपोनो है, जो क्लियरिंग स्टेटमेंट्स है। उनकी प्रेयर थोड़ी सी लंबी होती थी, तो हवाई में रहती थी वो, और हवाईयन ही थी, हवाईयन ओरिजिन की थी, तो उनके ही डायरेक्ट डिसाइपल डॉक्टर ह्यूलेन थे। और वो जिंदगी जब इन्होंने छोड़ी तो जाने के पहले उन्होंने सारे अपने टीचिंग्स को डॉक्टर ह्यूलेन को वो दे के गई। और डॉक्टर ह्यूलेन कोई भी स्टेप उनसे पूछे बगैर नहीं करते थे। इनफैक्ट जब उनको हवाई स्टेट हॉस्पिटल से छोड़ना था टेन्योर, तो बॉर्डा ने बोला था कि नोटिस पीरियड मत सर्व करना, 2 हफ्ते का टाइम देना और 2 हफ्ते में चले जाना, और बहुत अच्छे से अब सब मैनेज हो जाएगा, अब तुम्हारी वहां पे जरूरत नहीं है, इस तरह करके। तो उन्होंने 2 वीक्स में, इनफैक्ट जब उनको फेयरवेल पार्टी थी तो मोर्ना ने उनको कहा था फेयरवेल में मत जाओ तुम वापस उस जगह पे, हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, सब मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, उनको उनको बोलना कि उनको जो देना है वो तुम्हारे ऑफिस भिजवा देंगे जहां पे तुम ऑपरेट करते हो, तुमको वहां पे जाने की जरूरत नहीं। ये भी मोर्ना ने उनको बताया था, बिकॉज वो एक्चुअली बहुत अच्छे से फ्यूचर देख पा रही थी और उनके कुछ भी काम करने का रीजन था। और उनको वो लेवल आ गया था जो डॉक्टर ह्यूलेन को भी बाद में आ गया था, कि वो फोर्स ही कर पा रहे थे लोगों को और लोगों की पास्ट लाइफ को भी देख पा रहे थे, बिकॉज इस लेवल तक की क्लीनिंग हो गई थी। और हम लोगों की भी इस लेवल तक की क्लीनिंग हो सकती है अगर हम बहुत डिलिजेंटली करेंगे ना। तो ये जो सोर्स कहाँ से है हमारी उस वाली मेमोरी का, आपको नजर आ जाएगा कि हमारा कुछ ना कुछ वो एपिसोड आपको दिखेगा बहुत क्लियरली आपको आंखों के सामने, है ना, कि ये हुआ था उस जन्म में। आप अपने आप को पहचान जाओगे वहां पे, और उस जन्म में ये हुआ था, और वो वाली चीज है जो आपके इस जन्म में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है ना। इस लेवल तक हम वॉइड क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इट जस्ट दैट हमको क्लीनिंग टूल को नॉन स्टॉप लगातार यूज करना पड़ता है ना, और वो भरोसा करना पड़ता है, बिकॉज इनिशियली प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं थोड़ी सी, और उसके बाद वो सेटल इन होनी शुरू होती है। जब वो बढ़ती है ना तो लोग डर जाते हैं और वो कंटिन्यू नहीं करते आगे, है ना। उनको लगता है अरे ये तो मेरा तो उससे बात हुई थी, मेरा तो झगड़ा उससे और होने लगा जब से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इस चक्कर में डर जाते हैं। बट क्लीनिंग इसी तरीके से होती है। गंदगी हमेशा सर जो दबी हुई गंदगी है ना वो ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आके उसको निकालना बहुत ईजी होता है। और वो वैसे भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस या डिविनिटी वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, बिकॉज जहाँ पे इन्फिनिट इंटेलिजेंस है वहां पे इतना स्ट्रांग उसका इफेक्ट है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे लाइफ के अंदर रिसाइड ही नहीं कर पाती है। तो वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाने का प्रोसेस होता है कि वो चीज बहुत बढ़ के हमारे जीवन की सतह के ऊपर आती है, सरफेस के ऊपर आती है, और वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। और ये जो प्रैक्टिस है रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस एंड ट्रांसम्यूटेशन की है। मैं अगर इस किताब को लिखती तो मैं एक और चीज ऐड करती, एक्सेप्टेंस, रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस एंड ट्रांसम्यूटेशन। बिकॉज आई एम सॉरी का मतलब है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे ही अंदर है, प्लीज फॉरगिव मी, मतलब आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, और ट्रांसम्यूट कर रहे हो, आई लव यू, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, दैट मैं अपनी उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके एक लव लाइट में परिवर्तित कर पा रहा हूँ। एंड ट्रांसम्यूटेशन, आई लव यू बोल के वो एनर्जी लव की डिवाइन फ्लो में आ गई है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस बनाई हुई है, राइट। सो ये हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो डिवाइन इंटेलिजेंस को बोलता है कि प्लीज आके अपना प्रभाव, अपना असर, अपनी शक्ति को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालिए, ताकि हम अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर डिपॉजिटेड है हम उसका रूप बदल के उसको भगवान की शक्तियों में परिवर्तित कर दें। दिस इज हाउ इट इज। सो ट्रांसम्यूटेशन मीन्स रूप बदलना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, from memories into like divinity. So this is the real way of doing Ho'oponopono, और ये उसकी science behind है, ठीक है। So that is all we have in the session today.